रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि इनेलो और निर्दलीय पार्टियां बीजेपी की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, जिससे हरियाणा में चुनावों को पैसे के बल पर प्रभावित किया गया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी और केवल नाम की सरकार बताया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने मनरेगा योजना को लेकर भी सरकार को घेरा है। बीजेपी और आईएनएलडी पर दीपेंद्र हुड्डा ने वार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ये पार्टियां सिर्फ फंड से चल रही है और हरियाणा में पैसे के दम पर चुनावों को प्रभावित किया गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर वार किया। इनेलो और निर्दलीय पार्टियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। एक बार फिर साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नाम की राजनीति करती, काम की नहीं। क्योंकि जो योजना है, पहले तो इसको पहले ही काफी कमजोर कर दिया गया, बजट कम किया गया। हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने पंजीकृत होकर 100 दिन का रोजगार मांगा, जिसमें से मात्र 2100 को 100 दिन का रोजगार मिला। तो ये भगवान राम का नाम भी छलावा और भगवान के राम का नाम लेकर गरीब के हाथ से निवाला छीन रही है भाजपा। इस योजना को समाप्त कर रही है, ये भी ठीक बात नहीं है। तो इसमें भ्रम की बात नहीं है। और जहां तक भ्रम की बात है, सबको पता है कि बीजेपी का जो दूसरा अर्थात है, एक और एब्रीविएशन बता दूं, मैंने इसका भी एब्रीविएशन बता दिया आपको, बीबीजी राम जी का, और बीजेपी का भी एब्रीविएशन बताए थे, बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठा प्रचार। इनका ही काम है, सब जानते हैं। देखो, जहां तक इनेलो की बात है, बीजेपी की बात है, वो वही कहते हैं जो बीजेपी उनसे कहलवाती है। और इसीलिए वो पिछले कई वर्षों से सुबह घर से निकलते हैं, हुड्डा साहब का नाम लेके वो अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, और सारा दिन उनका नाम लेकर और शाम आते आते मेरा नाम लेकर घर वापस चले जाते हैं। शायद सपने में भी हम दिखाई देते हों। तो स्वाभाविक सी बात है, अब उनका हम क्या जवाब दें, क्या जिक्र करें। लेकिन तमाम जो है बीजेपी और खट्टर साहब की मदद के बावजूद एलनाबाद के लोगों ने उनको बता दिया कि जो है कि इस तरह की जो रणनीति है उसको लोग, हरियाणा के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो वहां जाके अपनी कोच बताएं, अपना एलनाबाद में जाके लोगों को समझाएं। इतनी बड़ी बहुमत से लोगों ने जो वहां से उनको आईना दिखाया, वो इसलिए दिखाया। वोट चोरी की बात तो पहले ही साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से मतदाता सूची में जितना हो सकता है उस तरह से उसको प्रभावित करके मतदाता सूची को अपनी जो है राजनीतिक हित साधने का प्रयास करती है सत्ता दल, और सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग से जो निष्पक्षता की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, आज वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहीं दिखाई नहीं देती। तो कांग्रेस में तो एकजुट हो, तो ये केवल मतदाता सूची की बात नहीं। आज देश में प्रजातंत्र आज पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप देखो एजेंसीज का क्या दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस भी प्रदेश में चुनाव हो, ये आज की हेडलाइन है अखबारों की कि भाई सीबीआई और ईडी बंगाल में उतरी, क्योंकि बंगाल में चुनाव। जिस भी प्रदेश में चुनाव वहीं उतरती है, और वहां पे भाजपा के विरोध में जो पार्टी होती है उसके नेताओं पे और उस पार्टी पे उतरती है।